एक बार नारद जी एक पर्वत की ओर से निकल रहे थे और वहां गंगा जी बह रही थी। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बसे बह समीप सुरसरी सुहावन। वहां गंगा जी बह रही थी और जैसे ही गंगा जी का दर्शन नारद जी ने किया तो नारद जी को भगवान के चरणों की याद आ गई, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से वही है, वहीं से निकली है। तो जैसे ही गंगा जी को देखा वैसे ही भगवान की याद आ गई, श्री हरि की याद आ गई। और जैसे ही श्री हरि की याद आई तो नारद जी को लगा कि यहाँ तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन नारद जी को श्राप है दक्ष का कि वो एक जगह ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते। अब वो ध्यान करें तो कैसे करें, क्योंकि ध्यान करने में तो समाधि लगानी पड़ती है और वहां रुकना भी पड़ता है। लेकिन सुमिरत हरि शाप गति बांधी, सहज बिमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करने से श्राप की गति अवरुद्ध हो गई, श्राप की गति अवरुद्ध हो गई, रुक गई। कर्म का फल प्रारब्ध बनकर, कर्म का फल प्रारब्ध बनकर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। जब कर्म का फल प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ता है। जब कर्म का फल प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में आता है तो उसे साधक को, व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ नारद जी के माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि भाग्य से बढ़कर भगवान की कृपा है। आज नारद जी को श्राप लगा है कि वो एक जगह ठहर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही भगवान का ध्यान किया, भगवान की कृपा हुई तो वहां समाधि लग गई। तुलसीदास जी के पास एक बार काशी नरेश गए और तुलसीदास जी से कहा उन्होंने कि हे मुनि, मैं बड़ा परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। तुलसीदास जी ने पूछा कि क्यों, क्या कारण है? तो काशी नरेश ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे सारे ग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, मेरा मार्केश योग प्रबल हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी जिंदगी विपरीत हो गई है, मैं क्या करूं? मेरे सारे नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं। तुलसीदास जी ने एक बात कही, हे राजन, जिंदगी में भाग्य के सारे नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन यदि एक ग्रह अनुकूल हो गया ना, तो किसी ग्रह के प्रतिकूल होने से हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। किसका ग्रह? बोले भगवान का और सदगुरु का अनुग्रह। यदि वो अनुकूल हो गया ना तो जीवन में कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने एक पद भी गाया, कवितावली में एक कविता गाई, को भरी है हरि के ऋत
रित वे पुनि को हरि जो भरी हैं, उथपे ते ही को जे राम थपे थपी हैं ते ही को हरि जो टरी है। तुलसी यहु जान ये अपने सपने नहीं कालहु ते डरी है। कुमया कछुहानी न औरन की जो पे जान की नाथ माया करी है। गुरु का, सदगुरु का और परमात्मा का यदि जीवन में अनुग्रह हो गया तो जीवन के कोई भी काम असंभव नहीं रहते। जब अयोध्या में अनेकों राजा महाराजा आए हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए। धनुष यज्ञ में सारे राजा महाराजाओं ने प्रयास कर लिए। सारे राजा महाराजाओं ने एक एक करके गए और तोड़ने के लिए, उठाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। सब जब जाते ना धनुष तोड़ने के लिए तो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए जाते, कह रहे देखो अब हम तोड़ेंगे। और जब वहां जाते तोड़ने की तो बात छोड़ो, वो हिलता भी नहीं धनुष। फिर अपना इतना सा मुंह लेकर के वापस आकर बैठ जाते। तब राम जी से विश्वामित्र ने आज्ञा दी, उठहु राम भन जाहु भव चापा, मेटेहु तात जनक परितापा। और राम जी उठे हैं और धनुष की ओर चलने लगे। वहां सारे राजा महाराजा हंसी उड़ाने लगे कि अरे देखो, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आता है वो अब धनुष तोड़ेगा। हम लोग इतने महान होकर के, इतने ज्ञानी होकर के, इतने इस तरीके से जाकर के हम धनुष तोड़ने की प्रयास कर रहे थे, हमसे तो टूटा नहीं। जिन्हें फूल तोड़ने में पसीना आता, अब देखो ये तोड़ेंगे। ये ऐसे लोग तब से चले आ रहे हैं, आज तक भी हैं। घर की जैसे ये बच्चियां हैं, ये थोड़ी सी पूजा पाठ करने लग जाएं, ये बच्चियां थोड़ी सी पूजा पाठ करने लग जाएं, थोड़ा सुबह नहा धो करके और जा करके शंकर जी के भगवान पे या कहीं भी किसी मंदिर में जा करके अगर लोटा लेकर के जल चढ़ाने जाएं तो आसपास के लोग क्या कहेंगे, अरे देखो बड़ी भक्तानी बन रही है, अरे देखो देखो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, भक्तानी आ रही है भक्तानी। कोई पुरुष वो पूजा करने लग जाए, अरे हटो हटो साहब, भक्त महाराज आ रहे, पंडित जी आ रहे, पंडित जी। करते हैं ना ऐसा। ऐसी राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे तो सारे राजा महाराजा कहने लगे, अरे हटो हटो साहब, ये धनुष तोड़ेंगे ये। लेकिन भगवान राम ने कहीं किसी को कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुराते रहे, सिर्फ मुस्कुराते रहे। और भगवान मुस्कुराते हैं जैसे कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो और हम मुस्कुराने लगे तो वो वैसे ही मर जाता है। मैं
ध्यान से सुनना और अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजाना। मैं बेवक्त बेवजह मुस्कुरा देता हूं। पूरी सुन लेना। अच्छी लगे, दिल तक बात पहुंचे तो जोरदार ताली बजाना। पहले पूरी सुन तो लेते। मैं बेवक्त बेवजह मुस्कुरा देता हूं। मैं बेवक्त बेवजह मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं। अब बजा। भगवान राम वहां सब लोग आपस में हंसने लगे, भगवान की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन भगवान ने किसी को जवाब नहीं दिया। हम में से कोई होता ना, अगर पूजा पाठ करने जा रहा है और अगर किसी ने पड़ोस में टोक दिया तो सबसे पहले ये कहते ला इसी को देख ले, पहले बाद में पूजा पाठ करेंगे, पहले आज इसी का मुंह बंद करें, फिर पूजा पाठ नहीं होने वाला। भगवान ने किसी को जवाब नहीं दिया। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, जब तक हमें यदि उन लोगों को जवाब देना है तो मुंह से जवाब मत दो, अपने कर्तव्य से जवाब दो। जिस दिन हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा ना, उनको तो वैसे ही जवाब मिल जाएगा। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। उन्हें जवाब तो वैसे ही मिल जाता है। तो वहां भगवान धनुष क्यों तोड़ पाए? सारे राजा महाराजा धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए और भगवान ने क्यों तोड़ा? क्योंकि वहां भगवान ही ऐसे थे जो अपने गुरु के अनुग्रह के साथ थे। बाकी जितने भी राजा महाराजा आए थे सब अपने अपने अभिमान को लेकर के आए थे, गुरु के साथ कोई नहीं आया था। तो जब गुरु का अनुग्रह, सदगुरु का अनुग्रह, परमात्मा का अनुग्रह होता है तो जीवन में सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और भैया एक बात और, जब राजा महाराजा हंसी उड़ा रहे थे ना, तब भी भगवान मुस्कुराते रहे। और नारद जी जब भगवान को गाली दे रहे थे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, गाली दे रहे थे कि तुम तो स्वतंत्र, तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, हमारे साथ ऐसा करते हो, खुद तो लक्ष्मी जी ले लेते हो, शंकर भगवान को विष दे देते हो, भगवान को गाली दे रहे हैं। वहां भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जब राजा महाराजा हंसी उड़ा रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ नारद जी गाली दे रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और जनकपुर में जब भगवान गए तो वहां जनकपुर की नारियां सखियां वो भी भगवान को गाली दे रही हैं, तब भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं।